जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। यहां हम लोग जो है पेपर थर्ड के रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे हैं दोस्तों। सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का जो आपका पोर्शन यहां पे आना है, लेवल 2 में भी आना है, लेवल 1 में भी पूछा जाएगा, दोनों में कॉमन है। और बात करें तो इसका जो है आपका वेटेज जो है 20-30 क्वेश्चंस का रहने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ से आपको जो है कमांड करने की ज़रूरत होगी और बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट अगर जो करा रहे हैं उसको अगर अटेंड कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ आपका जो है रिवीजन हो रहा होगा। और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस जो है ये रहने वाली है दोस्तों। इससे आपका जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी टॉपिक की। तो अगर वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं तो आपके जो है यहाँ पे रिवीजन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अटेंड करते रहिएगा इस तरह के सेशन। और पैरेलली जो है अदर जो है सब्जेक्ट के भी जो है यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर की आ रही हैं, सामान्य अध्ययन की आ रही हैं, तो उसको भी आप लोग अटेंड अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते क्या हैं? तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, निकेत कहते हैं या बायोम कहते हैं। तो जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को आवास के नाम से जाना जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सबसे बड़ा केसरुकी है। सबसे बड़ा केसरुकी क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ा केसरुकी की अगर बात की जाए तो इसमें से कौन सा है? ऑक्टोपस है, एस्कोविड है, कोरल है या जेलीफिश है? तो सबसे बड़ी केसरुकी की अगर बात करें तो ये आपका जो है एस्कविड है। क्या है? एस्कविड। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? डायनेमो बोलते हैं, ट्रांसफर में होता है, विद्युत मोटर में होता है या इंडक्टर में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। खाने में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो ये आपका जो है मीथेन गैस के साथ वायु जो होता है, इसके जो है मिलने से जो है खानों में जो होता है अधिकतम विस्फोट होता है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है सूक्ष्म सेल में जो है विद्युत अपघटों के रूप में, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। ध्यान रखिएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण है। तो रंध्र यानी आपका जो स्टोमेटा है, तो उसके खुलने में सबसे प्रभावी प्रकाशीय किरण जो होती है वो लाल रंग की तरंगधरी जो होती है वो होती है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। तो यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका प्रयोग जो है अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या होगा? तो देखिए जिप्सम की बात करेगा और इसमें गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार हो रहा है और ये एक सफ़ेद चूर्ण और उसका प्रयोग अग्निरोधी में होता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीतल ताप। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टेटमेंट है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में इसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हसन में निर्मित हुआ है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्राकृतिक जो है गैसोलीन सम्मिलित है। तो इसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ए जो है आपका सही हो जाएगा, जो फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। जो है द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत
ताप, यही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा या आभासी छोटा। तो पर्दे पर जो है रियल और जो है आपका यहाँ पे बड़ा, इनलार्ज, और वास्तविक और छोटा यानी रियल और डिमिनिश्ड, ये दोनों तरह के जो है इमेज प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ए और बी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सी पे आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ब्रेन की बीमारी का पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? तो EMG करके पहचाना जाता है। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इसमें से कौन सा परजीवी पौधा है? पैरासिटिक जो है प्लांट कौन सा है? घटपर्णी है, अमरवेल है, ब्लेडरवर्ड है, सूरजमुखी है। तो अमरवेल पौधा जो होता है ये परजीवी पौधा होता है। ये जो है दूसरे जीवों पर जो है निर्भर होता है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पारिस्थितिक दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे हाइड्रोमीटर दिया हुआ है। भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपट्टी पर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु अगर इसमें से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा होगा? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है कौन सी है? तो आपका पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा इसमें से रिएक्टिव होगी, क्रियाशील धातु है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्री जल में जो खारा पानी है उसको जो है प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस प्रोसेस के द्वारा? तो उत्क्रमण परासरण के द्वारा जो है इसको जो है बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी? तो यह क्या हो सकती है दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है घन का आयतन जो होता है AQ होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 6A² होता है। और इस तरह से दोनों जो है अगर समान हैं तो आपका ए का वैल्यू आपका निकल के आएगा 6। तो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, 6 डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी जो है एक्चुअल में किस में पाया जाता है? तो खट्टे जो है चीज़ों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो इसमें से खट्टा कौन है? तो संतरा है। संतरा आपका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था यानी प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।